इस तीन लोक का राज्य जिसके हाथ में है वह इस पर राज्य करता है। तीन लोक का राजा निराकार पूर्ण ब्रह्म है। वह अपने कर्म फल के विधान के द्वारा 84 लाख योनियों को बनाया। उसमें जीव, जो भी जीव आत्माएं हैं, अपने कर्मों का कर्म फल भोगने के लिए वह इन योनियों में बारी बारी से अपने कर्म फल को भोगने के लिए योनियों में जाती रहती हैं। अपने कर्मों का फल उस योनि को भोग करके एक निश्चित समय में उस योनि का त्याग कर देती हैं। इसी प्रकार यह पूर्णतायत सिस्टम, उस पूर्ण ब्रह्म का सिस्टम चलता रहता है। इन सभी योनियों में मनुष्य का शरीर सर्वोपरि माना जाता है। यह मनुष्य का शरीर सर्वोपरि क्यों माना जाता है, इसको हम थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं, लेकिन शॉर्टकट में ही आपको बताएंगे कि यह मनुष्य शरीर सर्वोपरि क्यों है। क्योंकि इसमें बौद्धिक क्षमता बहुत ही अधिक होती है और जितने जीव जंतु हैं, पशु हैं या फिर किसी भी योनि का कोई भी प्राणी है, उसमें इतनी बौद्धिक क्षमता नहीं होती है और कार्य करने की कुशलता भी नहीं होती है। आप देखेंगे कि मनुष्य जितना कार्य में कुशल होता है उतना कोई भी जीव कार्य कुशल नहीं होता है। देखिए, मनुष्य ने रेडियो, मोबाइल और टीवी इत्यादि बना दिया है। आज मनुष्य इतना बौद्धिक क्षमता में आगे है कि वह चांद पर भी पहुंच गया हुआ है और मंगल पर भी पहुंचा हुआ है। उसका मिशन फेल हो गया था, लेकिन वह और भी ग्रह नक्षत्रों पर पहुंचेगा। यह साइंस का चमत्कार है। साइंस जो है मानव मस्तिष्क में विकसित होता है। मनुष्य का शरीर जो है, मस्तिष्क जो है, बहुत ही बौद्धिक क्षमता में आगे है। इस बौद्धिक क्षमता को आप देखेंगे कि इसमें बहुत ही चमत्कारिक शक्तियां भरी पड़ी हुई हैं। इसी मस्तिष्क से ही सब कुछ निकलता है, चाहे कंप्यूटर हो या फिर ट्रेन बनाना हो या हवाई जहाज बनाना हो या फिर कुछ भी बनाना हो। लेकिन जानवरों में यह नहीं है, क्योंकि वो अपनी योनि का कर्म फल भोग रहे हैं। इस वजह से मनुष्य का शरीर सर्वोपरि माना जाता है। इस शरीर से योग साधना करके परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है और दिव्य शक्तियां प्राप्त की जा सकती हैं। ऐसी अद्भुत शक्तियों का इसके अंदर, दिव्य शक्तियों का मनुष्य शरीर के अंदर, मानव मस्तिष्क के अंदर दिव्य शक्तियों का भंडार भरा पड़ा हुआ है। आप इस मस्तिष्क के दायरे को जब तक अपने सीमित दायरे में रखेंगे तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर इसमें अलौकिक शक्तियों का या आध्यात्मिक शक्तियों का या दिव्य शक्तियों का भंडार देखना चाहते हैं तो आइए हम आज आपको बताते हैं कि उन दिव्य शक्तियों को कैसे प्राप्त करना है। दिव्य शक्तियों से आप कुछ भी कर सकते हैं और इस मनुष्य के शरीर को देवी देवता, यक्ष, गांधर्व, किन्नर सभी पाने की आकांक्षा रखते हैं। तुलसीदास ने भी इसके बारे में बताया हुआ है कि सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो इस मनुष्य के शरीर में बैठ करके ही उस परमात्मा का चिंतन किया जा सकता है, या फिर दूसरी योनियों के जो जीव होते हैं उसमें बैठ करके परमात्मा का चिंतन कदाचित नहीं किया जा सकता है। तो इस दुर्लभ देह को खोने का बहुत ही भय होता है। इसको मत गंवाओ, इस शरीर को उपयोग में लाना चाहिए। इस मनुष्य के शरीर से ही उस परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। इसमें आत्मा का ज्ञान करने के लिए सर्वोपरि ज्ञान माना जाता है, जो इस मनुष्य के शरीर में बैठ करके आत्मा को जान लेता है। बाकी शेष कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रह जाता है। आत्मा का ज्ञान सर्वोपरि माना गया हुआ है, क्योंकि वेद और शास्त्रों में यह नहीं बताया गया हुआ है कि आत्मा को कैसे जाना जाए, आत्मा को किस तरीके से जानना है और उसका जरिया क्या है, उसका रास्ता क्या है। उसमें जो भी बताया गया हुआ है
कर्म कांड, उपासना कांड और सभी देवी देवताओं का उसमें वर्णन किया गया हुआ है। अगर आप शिव पुराण को देखेंगे तो शिव जी का वर्णन किया गया है, और विष्णु पुराण को देखेंगे तो विष्णु जी का वर्णन किया गया हुआ है। अगर भागवत पुराण को उठा करके पढ़ेंगे तो उसमें आदिशक्ति का ही वर्णन मिलेगा, लेकिन यह कहीं पर नहीं बताया गया हुआ है। आप कोई भी वेद पढ़ करके देख लेंगे, उसमें यह कहीं भी नहीं बताया गया हुआ है कि आत्मा की प्राप्ति कैसे होगी। तो हम आपको यही बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आत्मा का ज्ञान कैसे होगा, और यह ज्ञान साधु और संतों के पास, गुरुओं के पास ही मिलता है, और कोई भी नहीं बता सकता है। और अगर आत्मज्ञान अगर पाने की आकांक्षा किसी व्यक्ति के, किसी भी मनुष्य शरीर में अगर यह जग जाती है, तो फिर अच्छे गुरु की तलाश करना चाहिए। एक अच्छा गुरु ही यह मार्गदर्शन देकर के आत्मा का साक्षात्कार करा सकता है। और कभी भी आप अपने प्रयत्न से आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए प्रयास न करें, अथवा मस्तिष्क में आपका मस्तिष्क विक्षिप्त या डिस्प्लेन हो जाएगा, जिससे आपका जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा और मनुष्य शरीर बर्बाद हो जाएगा। तो आप किसी अच्छे गुरु की तलाश करिए। और बात हम आपको यह भी बता देते हैं कि जब भी ध्यान साधना, योग साधना करने के लिए बैठेंगे तो बहुत सी बाधाएं आती हैं। ऐसी बाधाएं आती हैं कि योग को या साधना को बीच में साधक छोड़ देता है, और मन बहुत ही अधिक ज्यादा उथल पुथल करता है, इतना उत्पात मचाता है कि घोड़े के समान तरंगे मारता रहता है, और उनको एकाग्रता में बहुत बड़ी विघ्न पहुंचाता है। और ऐसी ऐसी सांसारिक घटनाएं होने लगती हैं। जब आप अपनी मंजिल की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लगेंगे तो संसार में भौतिक इतने दुख आपको सताएंगी, इतनी बाधाएं आएंगी कि उन बाधाओं से पीड़ित, दुखी होकर के वह मनुष्य उस साधना को छोड़ देता है, जिससे आत्मा का दर्शन नहीं कर पाता है। और वह आत्मा का जब दर्शन कर लेता है तो उसको समझ में आ जाता है कि मन क्या है, माया क्या है, और संसार क्या है, और मनुष्य शरीर क्या है, और परमात्मा क्या है। उसको फिर कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं रहती है। वह परम ज्ञानी हो जाता है। वह वेद, पुराण, शास्त्र, उसको किसी भी ज्ञानमय ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। वह स्वतः ही सारे ज्ञानों को प्राप्त कर लेता है। वह बहुत ही बारीकी से इस पूरे ब्रह्मांड को, सूर्य, चांद, तारे, सब कुछ वह जान लेता है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष दृष्टा हो जाता है। और उसके अंदर ऐसी दिव्य अलौकिक शक्तियां आ जाती हैं कि वह कहीं भी जा सकता है और अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता है। जब वह यह शक्तियां प्राप्त कर लेता है तो वह वास्तव में ब्रह्म के समान हो जाता है। तो यह लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं है, आत्मदर्शन ही है। आत्मा उस परमात्मा का अंश है। परमात्मा एक सागर है, आत्मा एक बूंद के समान है। तो आप समझ सकते हैं कि परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है। लेकिन आत्मा में वास्तव में 16 सूर्य के समान प्रकाश है, और उस परमात्मा में उसके एक एक रोम में करोड़ों सूर्य और करोड़ों चांद का प्रकाश है। अब आप समझ सकते हैं। लेकिन आत्मज्ञान जो हो जाता है, आत्मज्ञान सम दूजा कुछ भी नहीं है।